लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 13वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यद्यपि गांव वालों ने गौस खां पर जरा भी आँच न आने दी थी, लेकिन ज्वाला सिंह का उनके बर्ताव के विषय में पूछताछ करना उनके शांति हरण के लिए काफी था। चपरासी, नाजिर, मुंशी सभी चकित हो रहे थे कि इस अक्खड़ लौंडे ने डिप्टी साहब पर न जाने क्या जादू कर दिया कि उनकी काया ही पलट गई। ईंधन, पुआल, हांडी, बर्तन, दूध, दही, मांस, मछली, साग, भाजी सभी चीजें बेगार में लेने को मना करते हैं। तब तो हमारा गुजर हो चुका। ऐसा भत्ता ही कौन बहुत मिलता है। ये लौंडा एक ही पाजी निकला। एक तो हमें फटकारें सुनाई, उस पर ये और रद्दा जमा गया। चलकर डिप्टी साहब से सब माजरा कह देना चाहिए। आज ये दुर्दशा हुई है, दूसरे गांव में इससे भी बुरा हाल होगा। हम लोग पानी को तरस जाएंगे। अतएव ज्यों ही ज्वाला सिंह लौट कर आए, सब के सब उनके सामने जाकर खड़े हो गए। ईजाद हुसैन को फिर उनका मुखपात्र बनना पड़ा। ज्वाला सिंह ने रुष्ट भाव से देखकर कहा, कहिए, आप लोग कैसे चले? कुछ कहना चाहते हैं? मीर साहब, आपने इन लोगों को मेरा हुक्म सुना दिया है ना? ईजाद हुसैन, जी हां, यही हुक्म सुनकर तो ये लोग घबराए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल इस गांव में एक सख्त वारदात हो गई। गांव के लोग चपरासियों से लड़ने पर आमादा हो गए। ये जान बचाकर चले न आए होते तो फौजदारी हो जाती। इन लोगों ने इत्तला करके हुजूर के आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज की मुमानियत सुनकर उनके होश उड़ गए हैं। पहले ही बेगार आसानी से न मिलती थी, अब जो लोग इस हुक्म की खबर पाएंगे तो और भी शेर हो जाएंगे। कल जो हंगामा हुआ उसका बानी मबानी वही नौजवान था जो सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। उसकी कुछ तंबीह होनी निहायत जरूरी है। ज्वाला सिंह, उसकी बातों से तो मालूम होता था कि चपरासियों ने ही उसके साथ सख्ती की थी। एक चपरासी, वो तो कहेगा ही, लेकिन खुदा गवाह है, हम लोग भाग न आए होते तो जान की खैर न थी। ऐसी जिल्लत आज तक कभी न हुई थी। हम लोग 4-4 पैसे के मुलाजिम हैं, पर हाकिमों के इकबाल से बड़ों बड़ों की कोई हकीकत नहीं समझते। गौस खां, हुजूर, वो लौंडा इंतहा दर्जे का शरीर है। उसके मारे हम लोगों का गांव में रहना दुश्वार हो गया है। रोज एक न एक तूफान खड़ा किए रहता है। दूसरा चपरासी, हुजूर, हम लोगों की गुलामी में उम्र कटी, लेकिन कभी ऐसी दुर्गति न हुई थी। ईजाद हुसैन, हुजूर की रियाया परवरी में कोई शक नहीं। हुक्काम को रहमदिल होना ही चाहिए, लेकिन हक तो यह है कि बेगार बंद हो जाए तो इन टके के आदमियों का किसी तरह गुजर ही न हो। ज्वाला सिंह, नहीं, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी मंशा सिर्फ ये है कि रियाया पर बेजा सख्ती न हो। मैंने इन लोगों को जो हुक्म दिया है उसमें इनकी ज़रूरतों का काफी लिहाज रखा है। मैं ये नहीं समझता कि सदर में ये लोग जिन चीज़ों के बगैर गुजर कर सकते हैं उनकी देहात में आकर क्यों जरूरत पड़ती है। चपरासी, हुजूर, हम लोगों को जैसे चाहे रखें, आपके गुलाम हैं, पर इसमें हुजूर की बेरौबी होती है। गौस खां, जी हाँ, ये देहाती लोग उसे हाकिम ही नहीं समझते जो इनके साथ नरमी से पेश आए। हुजूर को हिंदुस्तानी समझकर ही ये लोग ऐसी दिलेरी करते हैं। अंग्रेज हुक्काम आते हैं तो कोई चूं भी नहीं करता। अभी 2 हफ्ते होते हैं पादरी साहब तशरीफ लाए थे और हफ्ते भर रहे, लेकिन सारा गांव हाथ बांधे खड़ा रहता था। ईजाद हुसैन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। हिंदुस्तानी हुक्काम को ये लोग हाकिम ही नहीं समझते जब तक वो इनके साथ सख्ती न करें। ज्वाला सिंह ने अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए ही अंग्रेजी रहन सहन ग्रहण किया था। वो अपने को किसी अंग्रेज से कम न समझते थे। अंग्रेजों से मिलने जाते तो टोपी हाथ में ले लेते, जूते उतारने के अपमान से बच जाते। रेलगाड़ी में अंग्रेजों के ही साथ बैठते थे। लोग अपनी बोलचाल में उन्हें साहब ही कहा करते थे। हिंदुस्तानी समझना उन्हें गाली देना था। गौस खां और ईजाद हुसैन की बातें निशाने पर बैठ गईं। अकड़कर बोले, अच्छा, ये बात है, तो मैं भी दिखा देता हूं कि मैं किसी अंग्रेज से कम नहीं हूं। ये लोग भी समझेंगे कि किसी हिंदुस्तानी हाकिम से काम पड़ा था। अब तक तो मैं यही समझता था कि सारी खता हम ही लोगों की है। अब मालूम हुआ कि ये देहातियों की शरारत है। अहमद साहब, आप हल्के के सब इंस्पेक्टर को रूबकार लिखिए कि वो फौरन इस मामले की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करें।
चपरासी। ज्यादा नहीं तो हुजूर इन लोगों से मुचलका तो जरूर ही ले लिया जाए। गौस खां। इस लौंडे की गोशमाली जरूरी है। ज्वाला सिंह। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए मैं कुछ नहीं करना चाहता। परिणाम ये हुआ कि संध्या समय बाबू दयाशंकर, जो फिर बहाल होकर इसी हल्के में नियुक्त हुए थे, लखनपुरा पहुंचे। कई कांस्टेबल भी साथ थे। इन लोगों ने चौपाल में आसन जमाए। गांव के सब आदमी जमा किए गए, मगर बलराज का पता न था। वो और रंगी दोनों नील गायों को भगाने गए थे। दारोगा जी ने बिगड़कर मनोहर से कहा, तेरा बेटा कहाँ है? सारे फिसाद की जड़ तो वही है। तूने कहीं भगा तो नहीं दिया? उसे जल्द हाजिर कर, नहीं तो वारंट जारी कर दूंगा। मनोहर ने अभी उत्तर नहीं दिया था कि किसी ने कहा, वो बलराज आ गया। सबकी आंखें उसकी ओर उठीं। 2 कांस्टेबलों ने लपक कर उसे पकड़ लिया और दूसरे 2 कांस्टेबलों ने उसकी मुश्कें कसनी चाहीं। बलराज ने दीन भाव से मनोहर की ओर देखा। उसकी आंखों में भयंकर संकल्प तिलमिला रहा था। वो कह रही थी, ये अपमान मुझसे नहीं सहा जा सकता। मैं अब जान पर खेलता हूं। आप क्या कहते हैं? मनोहर ने बेटे की ये दशा देखी तो रक्त खौल उठा। बावला हो गया। कुछ न सूझा कि मैं क्या कर रहा हूं। बाज की तरह टूटकर बलराज के पास पहुंचा और दोनों कांस्टेबलों को धक्का देकर बोला, छोड़ दो नहीं तो अच्छा न होगा। इतना कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई और आंखों से आंसू निकल पड़े। सुक्खू चौधरी मन में फूले न समाते थे। उन्हें वो दिन निकट दिखाई दे रहा था जब मनोहर के 10 बीघे खेत पर उनके हल चलेंगे। दुखरन भगत कांप रहे थे कि मालूम नहीं क्या आफत आएगी। डपट सिंह सोच रहे थे कि भगवान करे मारपीट हो जाए तो इन लोगों की खूब कुंदी हो जाए, और विशेषर शाह थरथर कांप रहे थे। केवल कादिर खां को मनोहर से सच्ची सहानुभूति थी। मनोहर की उद्दंडता से उसके हृदय पर एक चोट लगी। सोचा, मारपीट हो गई तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। तुरंत जाकर दयाशंकर के कानों में कहा, हुजूर हमारे मालिक हैं, हम लोग आप ही की रियाया हैं। सिपाहियों को मने कर दे, नहीं तो खून हो जाएगा। आप जो हुक्म देंगे उसके लिए मैं हाजिर हूं। दयाशंकर उन आदमियों में न थे जो खोकर भी कुछ नहीं सीखते। उन्हें अपने अभियोग ने एक बड़ी उपकारी शिक्षा दी थी। पहले वो यथासंभव रिश्वत अकेले ही हजम कर लिया करते थे। इससे थाने के अन्य अधिकारी उनसे द्वेष किया करते थे। अब उन्होंने बांट कर खाना सीखा था। इससे सारा थाना उन पर जान देता था। इसके अतिरिक्त अब वो पहले की भांति अश्लील शब्दों का व्यवहार न करते थे। उन्हें अब अनुभव हो रहा था कि सज्जनता केवल नैतिक महत्व की वस्तु नहीं है, उसका आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। सारांश ये है कि अब उनके स्वभाव में अनर्गलता की जगह गंभीरता का समावेश हो गया था। वो इस झमेले में सारे गांव को समेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। कांस्टेबलों का अत्याचार इस उद्देश्य में बाधक हो सकता था। अतः उन्होंने सिपाहियों को शांत किया और बयान लिखने लगे। पहले चपरासियों के बयान हुए। उन्होंने अपना सारा क्रोध बलराज पर उतारा। गौस खां और उनके दोनों शहनों ने भी इसी से मिलता जुलता बयान दिया। केवल बिंदा महाराज का बयान कुछ कमजोर था। अब गांव वालों की इजहार की बारी आई। पहले तो इन लोगों ने समझा कि सारे गांव पर आफत आने वाली है, लेकिन विपक्षियों के बयान से विदित हुआ कि सब उद्योग बलराज को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं। बलराज पर उसकी सहृदयता के कारण समस्त गांव जान देता था। पारस्परिक स्नेह और सहृदयता भी ग्राम्य जीवन का एक शुभ लक्षण है। उस अवसर पर केवल सच्ची बात कहने से ही बलराज की जान बचती थी। अपनी ओर से कुछ घटाने या बढ़ाने की जरूरत न थी। अतएव लोगों ने साहस से काम लिया और सारी घटना सच कह सुनाई। केवल बलराज के कठोर शब्दों पर पर्दा डाल दिया। विपक्षियों ने उन्हें फोड़ने में कोई बात उठा न रखी, पर कादिर की दृढ़ता ने किसी को विचलित न होने दिया। 8 बजते बजते तहकीकात समाप्त हो गई। बलराज को हिरासत में लेने के लिए प्रमाण न मिले। गौस खां दांत पीस कर रह गया। दारोगा जी चौपाल से उठकर अंदर के कमरे में जा बैठे। गांव के लोग एक एक कर सरकने लगे। डपट सिंह ने अकड़कर कहा, गांव में फूट न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दारोगा जी कैसी जिरह करते थे कि कोई फूट हो जाए। दुखरन भगवान चाहेंगे तो अब कुछ न होगा। मेल बड़ी चीज है। मनोहर, भाई तुम लोगों ने मेरी आबरू रख ली, नहीं तो कुशल नहीं थी। डपट सिंह, लश्कर वालों ने समझा था जैसे दूसरे गांव वालों को दबा लेते हैं वैसे इन लोगों को दबा लेंगे। दुखरन, इस गांव पर महावीर स्वामी का साया है।
इसे क्या कोई खाकर दबाएगा। मनोहर, कादिर भैया, जब दोनों कांस्टेबलों ने बालू का हाथ पकड़ा तो मेरे बदन में जैसे आग लग गई। अगर वो छोड़ ना देते तो चाहे जान से जाता, पर एक की तो जान ही लेकर छोड़ता। डपट, अचरज तो ये है कि बलराज से इतना जब्त कैसे हुआ। बलराज, मेरी तो सिट्टी पिट्टी भूल गई थी। मालूम होता था हाथों में दम ही नहीं है। हाँ, जब वो सब दादा से हाथापाई करने लगे तब मुझसे जब्त न हो सका। दुखरन, चलो भगवान की दया से सब अच्छा ही हुआ, अब कोई चिंता नहीं। ये बात करते हुए लोग अपने अपने घर गए। मनोहर अभी भोजन करके चिलम पी ही रहा था कि बिंदा महाराज आकर बैठ गए। ये बड़ा सहृदय मनुष्य था तो जमींदार का नौकर, पर उसकी सहानुभूति सदैव असामियों के साथ रहती थी। मनोहर उसे देखते ही खाट से उठ बैठा। विलासी घर में से निकल आई बलराज, जो ऊख की गंडेरिया काट रहा था, हाथ में गड़ा सा लिए आकर खड़ा हो गया। आजकल ऊख पेरी जाती थी, पहर रात रहे कोलू खड़े हो जाते थे। मनोहर ने पूछा, कहो महाराज कैसे चले, चौपाल में क्या हो रहा है। बिंदा, तुम्हारा गला रेतने की तैयारियां हो रही हैं। दारोगा जी ने गांव के मुखिया लोगों को बुलाया है और सबसे अपना अपना बयान बदलने को कहा है। धमका रहे हैं कि बयान न बदलोगे तो सबसे मुचलका ले लेंगे। उस पर 100 रुपये की थैली अलग से मांगते हैं। डर के मारे सबकी नानी मर रही है। बयान बदलने पर तैयार हैं। मैंने सोचा चलकर तुम्हें खबर तो दे दूं। जमींदार के चाकर हैं तो क्या, पर हैं तो हम और तुम एक। मनोहर के पांव तले से जमीन निकल गई। बिलासी सन्नाटे में आ गई। बलराज के भी होश उड़ गए। गरीबों ने समझा था बला टल गई, अपने काम धंधे में लगे हुए थे। इस समाचार ने आंधी के झोंके की तरह आकर नौका को डवाडोल कर दिया। किसी के मुंह से आवाज न निकली। बिंदा ने फिर कहा, सबों ने कैसा अच्छा बयान दिया था। मैंने समझा था वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे, पर सब कायर निकले। एक ही धमकी में पानी हो गए। मनोहर, मेरे ऊपर कोई ग्रह दशा आई हुई है और क्या। इस लौंडे के पीछे देखें क्या क्या दुर्गति होती है। बिंदा, रात तो बहुत हो गई है, पर बन पड़े तो लोगों के पास जाओ, अरज विनती करो, कौन जाने मान ही जाए। बलराज ने तनक कर कहा, ना, किसी भकुए के पास जाने का काम नहीं। यही न होगा मेरी सजा हो जाएगी। ऐसे कायरों से भगवान बचाए। मुचलके के नाम से जिनके प्राण सूखे जाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। यहां मर्द हैं, सजा से नहीं डरते। कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं मारा है। सच्ची बात के पीछे सजा नहीं, गला कट जाए तब भी डरने वाले नहीं। मनोहर, अरे बाबा चुप भी रहे। आया है बड़ा मर्द बन के। जब तेरी उम्र थी तो हम भी आकाश में दिया जलाते थे, पर अब वो कलेजा कहाँ से लाएं। बिंदा, इन लड़कों की बातें ऐसी ही होती हैं। ये क्या जाने माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। जाओ, कहो, सुनो, धिक्कारो, आंखें चार होने पर कुछ न कुछ मुरव्वत आ ही जाती है। बिलासी, हाँ, अपनी वाली कर लो। आगे जो भाग में बदा है वो तो होगा ही। 9 बज चुके थे। प्रकृति कोहरे के सागर में डूबी हुई थी। घरों के द्वार बंद हो चुके थे। अलाव भी ठंडे हो गए थे। केवल सुक्खू चौधरी के कोल्हाड़े में गुड़ पक रहा था। कई आदमी भट्ठी के सामने आग ताप रहे थे। गांव की गरीब स्त्रियां अपने अपने घड़े लिए गर्म रस की प्रतीक्षा कर रही थीं। इतने में मनोहर आकर सुक्खू के पास बैठ गया। चौधरी अभी चौपाल से लौटे थे और अपने मेलियों से दारोगा जी की सज्जनता की प्रशंसा कर रहे थे। मनोहर को देखकर बात बदल दी और बोले, आओ मनोहर, बैठो। मैं तो आप ही तुम्हारे पास आने वाला था। कड़ाह की चाशनी देखने लगा। इन लोगों को चाशनी की परख नहीं। कल एक पूरा ताव बिगड़ गया। दारोगा जी तो बहुत मुंह फैला रहे हैं। कहते हैं सबसे मुचलका लेंगे, उस पर 100 की थैली अलग मांगते हैं। हाकिमों के बीच में बोलना जान जोखिम है। जरा सी सुई का पहाड़ हो गया। मुचलका का नाम सुनते ही सब लोग थरथरा रहे हैं, अपने अपने बयान बदलने पर तैयार हो रहे हैं। मनोहर, तब तो बालू के फंसने में कोई कसर ही नहीं रही। सुक्खू, हाँ, बयान बदल जाएंगे तो उसका बचना मुश्किल है। इसी मारे मैंने अपना बयान न दिया था। खां साहब बहुत दम भरोसा देते रहे, पर मैंने कहा मैं ना इधर हूं ना उधर हूं, ना आपसे बिगाड़ करूंगा ना गांव से बुरा बनूंगा। इस पर बुरा मान गए। सारा गांव समझता है कि खां साहब से मिला हुआ हूं, पर कोई बता दे कि उनसे मिलकर गांव की क्या बुराई की। हाँ, उनके पास उठता बैठता हूं। इतने से ही जब मेरा बहुत सा काम निकलता है तब व्यवहार क्यों तोड़ूं।
मेल से जो काम निकलता है वो बिगाड़ करने से नहीं निकलता। हमारा सिर जमींदार के पैरों तले रहता है। ऐसे देवता को राजी रखने ही में अपनी भलाई है। मनोहर, अब मेरे लिए कौन सी राह निकालते हो? सुक्खू, मैं क्या कहूं, गांव का हाल तो जानते ही हो। तुम्हारी खातिर मुचलका देने पर कौन राजी होगा? कोई न मानेगा। बस या तो भगवान का भरोसा है या अपनी गांठ का। मनोहर ने सुक्खू से ज्यादा बातचीत नहीं की। समझ गया कि ये मुझे मुड़वाना चाहते हैं। कुछ दारोगा को देंगे, कुछ गौस खां के साथ मिलकर आप खा जाएंगे। इन दिनों उसका हाथ बिल्कुल खाली था। नई गोई लेनी पड़ी थी। सब रुपए हाथ से निकल गए। खां साहब ने सिकमी खेत निकाल लिए थे, इसलिए रब्बी की भी आशा कम थी। केवल ऊख का भरोसा था। लेकिन बिसेसर साह के रुपए चुकाने थे और लगान भी बेबाक करना था। गुड़ से इससे अधिक और कुछ न हो सकता था। दूसरा ऐसा कोई महाजन न था जिससे रुपए उधार मिल सकते। वो यहां से उठकर डपट सिंह के घर की ओर चला, पर अभी तक कुछ निश्चय न कर सका था कि उनसे क्या कहूंगा। वो भटके हुए पथिक की भांति एक पगडंडी पर चला जा रहा था, बिल्कुल बेखबर कि ये रास्ता मुझे कहाँ लिए जाता है। केवल इसलिए कि एक जगह खड़े रहने से चलते रहना अधिक संतोषप्रद था। क्या हानि है यदि लोग मुचलका देने पर राजी हो जाएं? ये विधान इतना दूरस्थ था कि वहां तक इसका विचार भी न पहुंच सकता था। डपट सिंह के दालान में एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। भूमि पर पुआल बिछी हुई थी और कई आदमी और लड़के एक मोटे टाट का टुकड़ा ओढ़े सिमटे पड़े थे। एक कोने में एक कुतिया बैठी हुई पिल्लों को दूध पिला रही थी। डपट सिंह अभी सोए न थे। सोच रहे थे कि सुक्खू के कोल्हाड़े से गर्म रस आ जाए तो पीकर सोएं। उनके छोटे भाई झपट सिंह कुप्पी के सामने रामायण लिए आंखें गड़ा गड़ा कर पढ़ने का उद्योग कर रहे थे। मनोहर को देखकर बोले, आओ महतो, तुम तो बड़े झमेले में पड़ गए। मनोहर, अब तो तुम ही लोग बचाओ तो बच सकते हैं। डपट, तुम्हें बचाने के लिए हमने कौन सी बात उठा रखी? ऐसा बयान दिया कि बलराज पर कोई दाग नहीं आ सकता था। पर भाई मुचलका तो नहीं दे सकते। आज मुचलका दे दें, कल को गौस खां झूठो कोई सवाल दे दे तो सजा हो जाए। मनोहर, नहीं भैया, मुचलका देने को मैं आप ही ना कहूंगा। डपट सिंह मनोहर के सदिच्छुक थे, पर इस समय उसे प्रकट न कर सकते थे। बोले, परमात्मा बैरी को भी कपूत संतान न दे। बलराज ने कल झूठ मूठ बत बढ़ाव न किया होता तो तुम्हें क्यों इस तरह लोगों की चिरौरी करनी पड़ती? हठात कादिर खां की आवाज ये कहते हुए सुनाई दी, बड़ा न्याय करते हो ठाकुर। बलराज ने झूठ मूठ बत बढ़ाव किया था तो उसी घड़ी डांट क्यों न दिया? तब तो तुम भी बैठे मुस्कुराते रहे और आंखों से इस ताल्लुक देते रहे। आज जब बात बिगड़ गई तो कहते हो झूठ मूठ बत बढ़ाव किया। पहले तुम्ही ने अपनी लकड़ी का रोना रोया था, मैंने अपनी राम कहानी कही थी। यही सब सुनकर बलराज भरा बैठा था। जो ही मौका मिला खुल पड़ा। हमने और तुमने रो रोकर बेगार दी, पर डर के मारे मुंह न खोल सके। वो हिम्मत का जवान है, उससे बर्दाश्त न हुई। वो जब हम ही सभी लोगों की खातिर आगे बढ़ा तो ये कहाँ का न्याय है कि मुचलके के डर से उसे आगे में झोंक दें? डपट सिंह ने विस्मित होकर कहा, तो क्या तुम्हारी सलाह है कि मुचलका दे दिया जाए? कादिर, नहीं, मेरी सलाह नहीं है। मेरी सलाह है कि हम लोग अपने अपने बयान पर डटे रहें। अभी कौन जानता है कि मुचलका देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें पीठ न फेरनी चाहिए। भला सोचो, कितना बड़ा अंधेर है कि हम लोग मुचलके के डर से अपने बयान बदल दें, अपने ही लड़के को कुएं में ढकेल दें। मनोहर ने कादिर मियाँ को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। उसे ऐसा जान पड़ा मानो ये कोई देवता है। कादिर की सम्मति जो साधारण न्याय पर स्थिर थी उसे अलौकिक प्रतीत हुई। डपट सिंह को भी ये सलाह संयुक्त ज्ञात हुई। मुचलके की शंका कुछ कम हुई। मन में अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हुए। तिस पर भी मन से ये विचार न निकल सका कि प्रस्तुत विषयक का सारा भार बलराज के सिर है। बोले, कादिर भाई, ये तो तुम नाहक कहते हो कि मैंने बलराज को इस ताल्लुक किया। मैंने बलराज से कब कहा कि तुम लश्कर वालों से तूल कलाम करना? ये रार तो उसने आप ही बढ़ाई। उसका स्वभाव ही ऐसा कड़ा ठहरा। आज को सिपाहियों से उलझा है, कल को किसी पर हाथ ही चला दे तो हम लोग कहाँ तक उसकी हिमायत करते फिरेंगे? कादिर, तो मैं तुमसे कब कहता हूं कि उसकी हिमायत करो? वो बुरी राह चलेगा तो आप ठोकर खाएगा। मेरा कहना यही है
कि हम लोग अपनी आंखों की देखी और कानों की सुनी बातों में किसी के भय से उलट फेर न करें, सच्चाई पर रहें, अपनी जान बचाने के लिए फरेब न करें। मुचलकी की बात ही क्या, हमारा धर्म है कि अगर सच कहने के लिए जेल भी जाना पड़े तो सच से मुंह न मोड़े। डपट सिंह को अब निकलने का कोई रास्ता न रहा, किंतु फिर भी इस निश्चय को व्यावहारिक रूप में मानने का कोई संभावित मार्ग निकल आने की आशा बनी हुई थी। बोले, अच्छा मान लो हम और तुम अपने बयान पर अड़े रहे, लेकिन बिसेसर और दुखरन को क्या करोगे? वो किसी विधि न मानेंगे। कादिर, उनको भी खींचे लाता हूं, मानेंगे कैसे नहीं? अगर अल्लाह का डर है तो कभी निकल ही नहीं सकते। ये कहकर कादिर खां चले गए और थोड़ी देर में दोनों आदमियों को साथ लिए हुए आ पहुंचे। विशेषर शाह ने तो आते ही डपट सिंह की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से आंखें नचाकर देखा, मानो पूछना चाहते थे कि तुम्हारी क्या सलाह है। और दुखरन भगत, जो दोनों जून मंदिर में पूजा करने जाया करते थे और जिन्हें रामचर्चा से कभी तृप्ति न होती थी, इस तरह सिर झुकाकर बैठ गए मानो उन पर वज्रपात हो गया है या कादिर खां उन्हें किसी गहरी खोह में गिरा रहे हैं। इन्हें यहां बैठाकर कादिर खां ने अपनी पगड़ी से थोड़ी सी तंबाकू निकाली, अलाव से आग रख लाए और 2-3 दम लगाकर चिलम को डपट सिंह की ओर बढ़ाते हुए बोले, कहो भगत, कल दारोगा जी के पास चलकर क्या करना होगा? दुखरन, जो तुम लोग करोगे वही मैं करूंगा, हम मुचल का न देना पड़े। कादिर ने फिर उसी युक्ति से काम लिया जो डपट सिंह को समाधान करने में सफल हुई थी। सीधे किसान वितंडावादी नहीं होते। वास्तव में इन लोगों के ध्यान में ये बात ही न आई थी कि बयान का बदलना प्रत्यक्ष जाल है। कादिर खां ने इस विषय का निदर्शन किया तो उन लोगों की सरल सत्य भक्ति जागृत हो गई। दुखरन शीघ्र ही उनसे सहमत हो गए, लेकिन बिसेसर पर उनके भाषण का कुछ असर न हुआ। साहजी के यहाँ शक्कर और अनाज का कारोबार होता था, डेवढ़ी सवाई चलती थी, लेन देन करते थे, 2 हल की खेती होती थी, गांजा भांग चरस आदि का ठेका भी लिया था, पर उनका भेषभाव उन्हें कराधिकारियों के पंजे से बचाता रहता था। बोले, भाई तुम लोगों का साथ देने से मैं कहीं का न रहूंगा। 4 पैसे का लेन देन है, नरमी गर्मी डांट डपट किए बिना काम नहीं चल सकता। रुपए लेते समय तो लोग सगे भाई बन जाते हैं, पर देने की बारी आती है तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। ये रोजगार ही ऐसा है कि अपने घर की जमा देकर दूसरों से बैर मोल लेना पड़ता है। आज मुचलका हो जाए, कल को कोई मामला खड़ा हो जाए तो गांव में सफाई के गवाह तक न मिलेंगे और फिर संसार में रहकर अधर्म से कहाँ तक बचेंगे। ये तो कपट लोग हैं। अपने मतलब के लिए दंगा फरेब जाल सभी कुछ करना पड़ता है। आज धर्म का विचार करने लगूं तो कल ही 100 रुपये का टिकट बंध जाए, असामियों से कौड़ी न वसूल हो और सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाए। इस जमाने में जो रोजगार रह गया है इसी बेईमानी का रोजगार है। क्या हम हुए क्या तुम हुए, सबका एक ही हाल है। सभी सन की गांठों में मिट्टी और लकड़ी भरते हैं, तिलहन और अनाज में मिट्टी और कंकर मिलाते हैं। क्या ये बेईमानी नहीं है? अनुचित बात कहता हूं तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। तुम लोगों को जैसा गौं पड़े वैसा करो, पर मैं मुचलका देने पर किसी तरह राजी नहीं हो सकता। स्वार्थ नीति का जादू निर्बल आत्माओं पर खूब चलता है। दुखरन और डपट सिंह को ये बातें अतिशय न्याय संगत जान पड़ी। यही विचार उनके हृदय में भी थे, पर किसी कारण से व्यक्त न हो सके थे। दोनों ने एक दूसरे को मार्मिक दृष्टि से देखा। डपट सिंह बोले, भाई बात तो सच्ची कहते हो। संसार में रहकर सीधी राह पर कोई नहीं चल सकता। अधर्म से बचना चाहे तो किसी जंगल पहाड़ में जाकर बैठो, यहां निवाह नहीं। कादिर खां समझ गए कि साहू जी पर धर्म और न्याय का कुछ बस न चलेगा। ये उस वक्त तक काबू में न आएंगे जब तक इन्हें ये न सूझेगा कि बयान बदलने में कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। बोले, साहू जी, तुम जो बात कहते हो बेलाग कहते हो। संसार में रहकर अधर्म से कहाँ तक कोई बचेगा। रात दिन तो छल कपट करते रहते हैं। जहां इतने पापों का दंड भोगना है, एक पाप और सही, लेकिन यहां धर्म का ही विचार नहीं है ना। डर तो ये है कि बयान बदलकर हम लोग और किसी संकट में न फंस जाएं। पुलिस वाले किसी के नहीं होते। हम लोगों का पहला बयान दारोगा जी के पास रखा हुआ है, उस पर हमारे दस्तखत और अंगूठे के निशान भी मौजूद हैं। दूसरा बयान लेकर हम लोगों को जालसाजी में गिरफ्तार कर लें तो सोचो कि क्या हो। 7 बरस से कम की सजा न होगी ना भैया, इससे तो मुचलका ही अच्छा। आंख से देखकर मक्खी क्यों निकले। विशेषर साह की आंखें खुली और लोग भी चकराए।
कादिर खां की ये युक्ति काम कर गई। लोग समझ गए कि हम लोग बुरे फंस गए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। विशेषर का मुंह ऐसा लटक गया मानो रुपए की थैली गिर गई हो। बोले, दारोगा जी ऐसे आदमी तो नहीं जान पड़ते, कितना ही हैं तो हमारे मालिक ही, कुछ न कुछ मुलाहिजा तो करेंगे ही, लेकिन किसी के मन का हाल परमात्मा ही जान सकता है। कौन जाने उनके मन में कपट समा जाए, तब तो हमारा सत्यानाश ही हो जाए। तो यही सलाह पक्की कर लो कि ना बयान बदलेंगे ना दारोगा जी के पास जाएंगे। अब तो जाल में फंस गए हैं, फड़फड़ाने से फंदे और भी बंद हो जाएंगे। चुपचाप राम आश्रय बैठे रहना ही अच्छा है। इस प्रकार आपस में सलाह करके लोग अपने अपने घर गए। कादिर खां की व्यवहार पटुता ने विजय पाई। बाबू दयाशंकर नियमानुसार 8 बजे सोकर उठे और रात की खुमारी उतारने के बाद इन लोगों की राह देखने लगे। जब 9 बजे तक किसी की सूरत न दिखाई दी तो गौस खां से बोले, कहिए खां साहब, ये सब ना आएंगे क्या? देर बहुत हुई। गौस खां, क्या जाने कल सबों में क्या मिसकॉट हुई। क्यों सुक्खू, रात मनोहर तुम्हारे पास आया था ना? सुक्खू, हाँ आया तो था, पर कुछ मामले की बातचीत नहीं हुई। कादिर मियाँ बड़ी रात तक सबके घर घर घूमते रहे, उन्होंने सबों को मंत्र दिया होगा। गौस खां, जरूर उसी की शरारत है। कल पहर रात तक सब लोग बयान बदलने पर आमादा थे। मालूम होता है जब लोग यहां से गए हैं तो उसे पट्टी पढ़ाने का मौका मिल गया। मैं जानता तो सबों को यहीं बुलाता। ये मलउन कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आता, हमेशा भांजी मारा करता है। दया, अच्छी बात है तो मैं अब रिपोर्ट लिख डालता हूं। मुझे गांव वालों की तरफ से किसी किस्म की ज्यादती का सबूत नहीं मिलता। गौस खां, हुजूर खुदा के लिए ऐसी रिपोर्ट न लिखें, वरना ये सब और शेर हो जाएंगे। हुजूर महज अफसर नहीं है, मेरे आका भी तो हैं। गुलाम ने बहुत दिनों तक हुजूर का नमक खाया है। ऐसा कुछ कीजिए कि यहां मेरा रहना दुश्वार न हो जाए। मैं तो हुजूर और बाबू ज्ञानशंकर को एक ही समझता हूं। मैं यही चाहता हूं कि बलराज को कम से कम 1 माह की सजा हो जाए और बाकी से मुचलका ले लिया जाए। ये इनायत खास मुझ पर होगी। मेरी धाक बंध जाएगी और आइंदा से हुक्काम की बेगार में जरा भी दिक्कत न होगी। दयाशंकर, आपका फरमाना बजा है, पर मैं इस वक्त ना आपके पास आका की हैसियत से हूं और न मेरा काम हुक्काम के लिए बेगार पहुंचाना है। मैं तफ्तीश करने आया हूं और किसी के साथ रू रियायत नहीं कर सकता। ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने मुफ्त में कलम उठाने का सबक नहीं पढ़ा। किसी पर जब्र नहीं करता, सख्ती नहीं करता, सिर्फ काम की मजदूरी चाहता हूं और खुशी से जो मुझसे काम लेना चाहे मेरी उजरत पेश करे। और मुझे महज अपनी फिक्र तो नहीं, मेरे मातहत और भी तो कितने ही छोटी मोटी तनख्वाहों के लोग हैं, उनका गुजर कैसे हो। गांव में आपकी धाक बंध जाएगी, इससे मेरा फायदा। आप असामियों को लूटेंगे, मेरी गरज। गांव वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वो गरीब तो मेरे पुराने वफादार असामी हैं। मैं मच्छर नहीं कि डंक मारता फिरूं। कसम खा चुका हूं कि अब 100 से कम की तरफ निगाह न उठाऊंगा। ये रकम चाहे आप दें या काला चोर दे, मेरे सामने रकम आनी चाहिए। गुनाह बेलज्जत नहीं कर सकता। गौस खां ने बहुत मिन्नत समाजत की, अपनी दीन दशा का रोना रोया, अपनी दुरवस्था का पचड़ा गाया, पर दारोगा जी टस से मस न हुए। खां साहब ने लोगों को नीचा दिखाने का निश्चय किया था, इसी में उनका कल्याण था। दारोगा जी के पूजा अर्पण के सिवा अन्य कोई उपाय न था। सोचा, जब मेरी धाक जम जाएगी तो ऐसे ऐसे कई सौ का वारा न्यारा कर दूंगा। कुछ रुपए अपने संदूक से निकाले, कुछ सुक्खू चौधरी से लिए और दारोगा जी की खिदमत में पेश किए। ये रुपए उन्होंने अपने गांव में एक मस्जिद बनवाने के लिए जमा किए थे। निकालते हुए हार्दिक वेदना हुई, पर समस्या ने विवश कर दिया था। दयाशंकर ने काले काले रुपयों का ढेर देखा तो चेहरा खिल उठा। बोले, अब आपकी फतह है, वो रिपोर्ट लिखता हूं कि मिस्टर ज्वाला सिंह भी फड़क जाए। मगर आपने ये रुपए जमीन में दफन कर रखे थे क्या? गौस खां, अब हुजूर कुछ न पूछें, बरसों की कमाई है, ये पसीने के दाग हैं। दयाशंकर हंसकर, आपके पसीने के दाग तो ना होंगे। हाँ, असामियों के खूने जिगर के दाग हैं। 10 बजे रिपोर्ट तैयार हो गई। 2 दिन तक सारे गांव में कोहराम मचा रहा। लोग तलब हुए, फिर सबके बयान हुए। अंत में सबसे 100 रुपए के मुचलके ले लिए गए। कादिर खां का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शाम हो गई थी। बाबू ज्वाला सिंह शिकार खेलने गए हुए थे। फैसला कल सुनाया जाने वाला था। गौस खां इजाद हुसैन के पास आकर बैठ गए और बोले, क्या डिप्टी साहब अभी शिकार से वापस नहीं आए? इजाद हुसैन, कहीं घड़ी रात तक लौटेंगे।
हुकूमत का मजा तो दौरे में ही मिलता है। घंटे आध घंटे कचहरी की, बाकी सारे दिन मटर गश्ती करते रहे। रोज नामचा भरने को लिख दिया, पड़ताल करते रहे। गौस खां, आपको तो मालूम ही हुआ होगा, दारोगा जी ने मुझे आज खूब पथा। ईजाद, इन हिंदुओं से खुदा समझे, ये बला के मुतअस्सिब होते हैं। हमारे साहब बहादुर भी बड़े मुंसिफ बनते हैं, मगर जब कोई जगह खाली होती है तो वो हिंदू को ही देते हैं। अर्दली चपरासी मजीद को आप जानते होंगे। अभी हाल में उसने जिल्दबंदी की दुकान खोल ली, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आपने उसकी जगह एक गंवार अहीर को मुकर्रर कर लिया। है तो अर्दली चपरासी, पर उसका काम है गाय दोहना, उन्हें चारा पानी देना। दौरे के चौकीदारों में 2 कहार रख लिए हैं, उनसे खिदमतगारी का काम लेते हैं। जब इन हथखंडों से काम चले तो बेगार की जरूरत ही क्या। हम लोगों को अलबत्ता हुक्म मिला है कि बेगार न लिया करो। सूर्य अस्त हुए खां साहब को याद आ गया कि नमाज का वक्त गुजरा जाता है। वजू किया और एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने लगे। इतने में बिसेसर साहब ने रावटी के द्वार पर आकर अहलमत साहब को अदब से सलाम किया। स्थूल शरीर, गाढ़े की मिर्जई, उस पर गाढ़े का दोहर, सिर पर एक मैली सी पगड़ी, नंगे पांव, मुख मलिन, स्वार्थपूर्ण विनय की मूर्ति बने हुए थे। एक चपरासी ने डांट कर कहा, यहां कहाँ घुसे चले आते हो? कुछ अफसरों का अदब लिहाज भी है। बिसेसर साहब 2-3 पग पीछे हट गए और हाथ बांध कर बोले, सरकार एक विनती है, हुक्म हो तो अरज करो। ईजाद, क्या कहते हो? तुम लोगों के मारे तो दम मारने की भी फुर्सत नहीं। जब देखो एक न एक आदमी शैतान की तरह सिर पर सवार रहता है। बिसेसर, हुजूर बड़ी देर से खड़ा हूं। ईजाद, अच्छा, खैर अपना मतलब कहो। बिसेसर, यही अरज है हुजूर कि मुझसे मुचलका न लिया जाए। बड़ा गरीब हूं सरकार, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अहलमत साहब के यहां ऐसे गरज के बावले, आंख के अंधे, गांठ के पूरे नित्य ही आया करते थे। वो उनके कल पुर्जे खूब जानते थे। पहले मुंह फेरा, फिर अपनी व्यवस्था प्रकट की, पर भाव ऐसा शीलपूर्ण बनाए रखा कि शिकार हाथ से निकल न जाए। अंत में मामले पर आए। रुपए लेते हुए ऐसा मुंह बनाया मानो दे रहे हों। शाहजी को दिलासा देकर विदा किया। चपरासी ने पूछा, कैसे मुचलका न लिया जाएगा? ईजाद, लिया क्यों न जाएगा? फैसला लिखा हुआ तैयार है। इसके लिए जैसे 100 वैसे 120। मैंने उससे ये हरगिज नहीं कहा कि तुम्हें मुचलका से निजात दिला दूंगा। महज इतना कह दिया कि तुम्हारे लिए अपने इम्कान भर कोशिश करूंगा। उसकी तस्कीन इतने से ही हो गई तो मुझे ज्यादा सरदर्द की क्या जरूरत थी। रिश्वत को लोग नाहक बदनाम करते हैं। इस वक्त में इससे रुपए न लेता तो इसकी न जाने क्या हालत होती। मालूम नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता और क्या क्या करता। रुपए देकर इसके सिर का बोझ हल्का हो गया और दिल पर से बोझ उतर गया। इस वक्त आराम से खाएगा और मीठी नींद सोएगा। कल कह दूंगा भाई क्या करूं, बहुत हाथ पैर मारे पर डिप्टी साहब राजी न हुए। मौका देखूंगा तो एक चाल और चलूंगा। कहूंगा डिप्टी साहब को कुछ नजर दिए बिना काम पूरा न होगा। 100 रुपये पेश करो तो तुम्हारा मुचलका रद्द करा दूं। ये चाल चल गई तो 12 है। इसी का नाम हम खुरमा व हम सवाब है। मैंने कोई ज्यादती नहीं की, कोई जब्र नहीं किया। ये गैबी इमदाद है। इसी से मैं हिंदुओं के मसले तनासुख का कायल हूं। जरूर इससे पहले की जिंदगी में इस आदमी पर मेरे कुछ रुपए आते होंगे। आए दिन ऐसे शिकार फंसा करते हैं, गोया उन्हें रुपयों से कोई चिढ़ है। दिल में उनकी हिमाकत पर हंसता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे बंदे न पैदा करता तो हम जैसों का गुजर क्यों कर होता। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 13वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।